मान लीजिए हमने एक टेबल बनाया है, तो इस टेबल में लेआउट आया था एक ऑप्शन। इस लेआउट में जाके आप टेबल को कॉलम में डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर इंसर्ट करना है एक रो। यहाँ इंसर्ट एबव कर देने से एक रो आपके ऊपर इंसर्ट, जो सिलेक्ट किया उसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझिए। और इंसर्ट बिलो करने पर जैसे आपने ये वाला सिलेक्ट किया है और मान लीजिए इसमें आपने लिखा है, आप कैसे देख सकते हैं, ये आपने लिखा है, इसके नीचे आपको एक रो इंसर्ट करना है, तो इसके ठीक नीचे एक रो इंसर्ट होके आ गया। ठीक है, और इसके लेफ्ट में आपको कॉलम ऐड करना है, तो कॉलम ऐड हो जाएगा। यहां से ये लेफ्ट साइड में कॉलम ऐड हो गया, ये आपने लिखा था उसके लेफ्ट में एक कॉलम ऐड हो गया। हाँ, इसके राइट साइड में आपको ऐड करना है, तो एक राइट साइड में कॉलम ऐड हो गया। तो आपने जो टेबल बनाया है उसमें मॉडिफिकेशन आपके लेआउट वाले ऑप्शन में, उसके रो और कॉलम में मॉडिफिकेशन यहीं से होता है। ठीक है, रो और कॉलम में मॉडिफिकेशन, यहाँ तक कि पूरा टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो समझ गया यहाँ तक आपका। और हाँ, आपने एक अगला ऑप्शन है मर्ज सेल का। मर्ज सेल का ऑप्शन ये हुआ कि आपने यहाँ तक एक ही कॉलम, एक ही सेल बनाना है, तो आप मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका एक ही सेल बन गया इतना बड़ा, जिसमें कई रो और कई कॉलम शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों को एक ही सेल बनाना है, तो ये आपका दोनों एक ही सेल बन गया। ठीक है, हाँ, स्प्लिट सेल करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, स्प्लिट कर दीजिए, दो सेल में स्प्लिट कर दीजिए, ये हो गया आपका, स्प्लिट हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये मर्ज किया, ठीक है, ये मर्ज किया मैंने, एक ही सेल हो गया। अब इसको हमको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है दो ही सेल में, तो दो ही सेल में स्प्लिट कर देंगे, तो एक सेल ये, एक सेल ये आ गया। ये पूरा एक सेल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये एक सेल है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात ये। और इसके बाद अगला सेल ये है, तो दो सेल में ये स्प्लिट हो गया। समझ गए? तो स्प्लिट और मर्ज सेल के बारे में समझ गए। हाँ, इनकी हाइट वगैरह सेट करने के बारे में यहाँ पर दिया गया है। आपने इसका चौड़ाई भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर चौड़ाई अपने हिसाब से बराबर रखनी है तो बस यहाँ पर जाहिर सी बात है इन दोनों पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, डिस्ट्रीब्यूट रो, ये दोनों ऑप्शन होते हैं, जिससे
आपका कॉलम का और रो का अपने हिसाब से बराबर लंबाई चौड़ाई में वो सेट कर लेता है। जैसे हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कॉलम डिस्ट्रीब्यूट रो कर दिया है। अब इस कॉलम इस सेल की लंबाई चौड़ाई हमने मान लो बढ़ा दी। देखिए इस सेल की लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी, ठीक है। अब ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूं कि जो इसमें लिखा है उसके हिसाब से हमारा सेल हो जाना चाहिए। तो हम इसके वर्ड के ऊपर कहीं भी लिख देंगे, इस कॉलम इस सेल में कहीं भी अपना कर्सर ले जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट रो पर और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन समझ में आ गया। हाँ, ये अरेंज का ऑप्शन है, इधर दिया है। जैसा कि ये तो सामान्य सी बात है, सबको पता होना चाहिए, पता ही रहेगा कि इसको अरेंज कैसे करते हैं, लेफ्ट या राइट या सेंटर या लेफ्ट की तरफ। अब यहां आ जाइए, ये अप डाउन और सेंटर की है। आपने ये देखा, ये हमारा कहां पर है, ऊपर की तरफ है। हमको सेंटर में रखना है, सेंटर में रख दिए। इसको डाउन रखना है, डाउन में रख दिए। ये सेल में वर्ड की पोजीशन को चेंज करने के लिए ये वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। इसको अलाइनमेंट ऑप्शन बोलते हैं। ये अलाइनमेंट क्या करता है, लेफ्ट और राइट और ये अप और डाउन को अलाइनमेंट करता है, ठीक है। समझ गए इस बात को। हाँ, टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी यहाँ से चेंज किया जाता है। वर्टिकल डायरेक्शन हो गया और ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, ये है। हाँ, 90 डिग्री में रोटेट, 270 डिग्री में रोटेट। और ये हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, स्टैक्ड में। देखो ध्यान दो, मैंने वर्ड लिखना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये मार्जिन का मतलब हुआ जो वर्ड आपने लिखा है वो सेल से कितनी दूर होगा, लेफ्ट में, राइट में, अप और डाउन में, ये सेल से कितना दूर होगा, ये मार्जिन हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये लेआउट में जाके सेट करेंगे। सेल का मार्जिन, नैरो मार्जिन, बहुत कम जगह रहेगा, ठीक है। नन रहेगा तो एक ही का लंबाई आपने बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिक चौड़ाई उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपने अगर इसको लॉक करके रखा है तो आपने 9 लिखा तो 9 अपने आप इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, ठीक है। आप दोनों में अलग अलग वैल्यू नहीं डाल सकते। इसको कर देंगे तो लंबाई के साथ आपकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, ठीक है। और सबसे जरूरी बात यह आ गया इसका
डिस्प्ले, ये डिस्प्ले जो टेबल हमारा डिस्प्ले हो रहा है ये डाउन साइड में है, बैकवर्ड में है, तो इसको पीछे भेजना है। तो पीछे भेजने से क्या हो जाएगा, वर्ड आपका ये जो आपने लिखा है ये वर्ड के पीछे टेबल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वर्ड के पीछे हो गया टेबल। ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ ले आए तो क्या हो गया कि ये वर्ड पीछे चला गया, हमारा टेबल ऊपर आ गया। समझ गए, ये हो गया। और ये सिलेक्शन पैन, ये टेबल को सिलेक्ट करने के लिए पैन खुलकर आता है, राइट। कुछ हाइड कर सकते हैं, कुछ शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन पैन है, यहां से टेबल को सिलेक्ट करने के लिए होता है लेआउट में। अलाइन, टेबल को भी अलाइन कर सकते हैं कि पूरे पेज में टेबल कहां पर होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए या मिडिल में होना चाहिए या फिर इसके सेंटर में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, इस टेबल को इस पेज के हिसाब से, इस स्लाइड के हिसाब से इस टेबल को कहां होना चाहिए यहां से अलाइन कर सकते हैं। समझ गए, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला हमारा चैप्टर मान लो खत्म हो गया लेआउट का। डिजाइन लेआउट टेबल, तो टेबल में ही था ये, इंसर्ट वाले टेबल में ही इतना ऑप्शन था, टेबल में ही डिजाइन था और टेबल में ही लेआउट था। तो हमने कंप्लीट किया टेबल वाला ऑप्शन। अब अगले चैप्टर में हम पिक्चर का ऑप्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।